आधुनिकता की क्रांति कलेवर में भी, आधुनिकता की क्रांति कलेवर में भी वास्तविकता की कील चुभाई गई। स्नेह संबंध की श्रृंग सरिता में भी आज मानवता की बलि चढ़ाई गई। सावली ग्राम के श्री महेंद्र रहे, जिनका जनपद था खास मुजफ्फरनगर। 4 बेटों में इकलौती बेटी रही, पढ़ती बीए में उषा सलोनी सुभा। मुजफ्फरनगर महेंद्र बाबू के 4 बेटा और 1 बेटी। बेटी को बीए पास कराए कि समाज में बिटिया कुछ स्थान मिलेगा, लेकिन बेटी को स्थान क्या मिला समाज में? गाने का भाव है और तर्ज वही जो आप लोग रेडियो से सुनत हुई हैं। हमारे गाँव बा कि मदिरा मदिरा का मतलब सबाब हुई जाते, तक कटव से अलग गुलाब हुई जाते। अरे बगिया में फूलवा तैयार हुई जाले, तो दुनिया के बदे उपहार होई जाले। दुनिया के बदे उपहार होई जाले, दुनिया के बदे उपहार होई जाले। कि बगिया में फूलवा तैयार हुई जाले, तो दुनिया के बदे उपहार हुई जाले। बगिया में फुलवा तैयार हुई जाले, तो दुनिया के बदे उपहार हुई जाले। और कोई तोड़ लेता भाव है कि मालीवाना घरवा उजार हुई जाले, अरे दूसरे का घर गुलजार होई जाले। बेटी की परिभाषा है क्या कि बेटी वो कमल कली है, बेटी वो कमल कली है, गोदी में किसी के खिलती, अरे बढ़ती है पराई दौलत, खुशबू घरों को मिलती। 18 बरस की उषा सावली थी अद्भुत सुंदर, डॉक्टर सुबोध के साथे ब्याही जो भरतपुर अंदर। सन 77 की बेला शोभित 25 जुलाई, उषा जब बनी सुहागन, हाथ से मेहंदी रचवाई। संगम का सपना लेकर ससुराल में जब वो आई, दैजा दहेज शक्ति भर इकलौती बेटी पाई। अरे लेकिन सब सपना मुर्रो, लेकिन सब सपना वो खार हुई जूने, ससुर कदी नवायनार होई जाले। महेंद्र बाबू पढ़ल लिखल लड़का खोज के डॉक्टर सुबोध भरतपुर निवासी के साथ बेटी की शादी किए, लेकिन लड़की के दान दहेज शक्ति अनुसार दे के विदा के। लड़की जब ससुराल पहुंचल, ससुराल में छोटा छोटा लड़का सास ननद ससुर सब ताना देवे लगे। एक बाप इतना दलिदर निकल के कुछ देवा ना कैलस। ए भैया, लेकिन गाना का भाव उषा के सास दर्ज हो कि तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब बन के कवाली, शिरडी बोली साईं बाबा आया है तेरे दर पर सवार।
सुनती तो ना ज्यादा दहेज न बहुवर ले आई। पैसे की दुनिया पैसे का खेला, पैसे पर नाचे सारी खुदाई। पैसे की दुनिया पैसे का खेला, पैसे पर नाचे सारी खुदाई। पैसे की दुनिया पैसे का खेला, पैसे पर नाचे सारी खुदाई। अरे एक दिन दूल्हा डॉक्टर कहे उषा से आकर व्यर्थ तेरी पढ़ाई, सावली सूरत पाई, हुआ मेरे संग धोखा, मिला ना दहेज चोखा। एक रोज लड़की डॉक्टर साहब से कहे मेरे बाप ने बीए पास कराया है, उनसे जो नहीं बना और मैं कहीं नौकरी करके आपकी पूर्ति कर दूंगी, लेकिन ठोकर मत दीजिए। लेकिन तो डॉक्टर चले करके नफरत, फूलों के बदले वो काट पाई। पैसे की दुनिया पैसे का खेला, पैसे पर नाचे सारी खुदाई। पैसे की दुनिया पैसे का खेला, पैसे पर नाचे सारी खुदाई। पैसे की दुनिया पैसे का खेला, पैसे पर नाचे सारी खुदाई। डॉक्टर साहब कहते कि ज्यादा जुबान मत चला, तेरे बाप से नहीं बना, तू क्या पूरा करेगी? एक काम करना कि जब तक मैं घर में रहता हूँ तब तक अपनी सावली सूरत मत दिखलाना, वरना जिस दिन तेरी शक्ल दिखला जाएगी जान ले लूंगा। लड़की छुप छुप के घर में रहने लगी। डॉक्टर साहब जब तक घर में रहे तब तक लड़की सूरत नहीं दिखलाती है अपनी। लेकिन भैया बेटी का जीवन नर्क हो जाता है। गाने का भाव है हाँ, अरे बेटी ससुरवा में, बेटी ससुरवा में, अरे झंखा करम पर आंसू झरी झरी जो। बेटी ससुरवा में झंखा करम पर आंसू झरी झरी जा। बेटी ससुरवा में झंखा करम पर आंसू झरी झरी जा। बेटी ससुरवा में 4 दिन है बिताई, तब फिर नैहर में आई। 4 दिन है बिताई, तब फिर नैहर में आई। 4 दिन है बिताई। अरे सूरत थी कुम्हिलाई, लड़की ससुराल से नैहर आती है तो सूरत थी कुम्हिलाई। तब भेद पूछे भौजाई, सूरत थी कुम्हिलाई। तब भेद पूछे भौजाई, सूरत थी कुम्हिलाई। हाँ, अरे भाभी के बदिया में रोवन उषा। ए भैया, भौजाई पूछे कि उषा जब से तू ससुराल से आई है न कुछ खाई है और न कुछ पी है, क्या बात है तेरा चेहरा उदास है? अरे भाभी के बदिया में रोवन उषा, हाल सकल बतलाओ बेटी ससुरवा में। दहेज कारण मेहना हमके बार, बेटी ससुरवा में दहेज कारण मेहना हमके बार। बेटी ससुरवा में दहेज कारण मेहना हमके बार। बेटी ससुरवा में रो रो के कहती है कि भाभी मेरे ससुराल वाले रात दिन मेरे माँ बाप को गाली देते हैं, बर्दाश्त के बाहर जाता है। हमें कुछ कहते तो मैं सह लेती, लेकिन अपने माँ बाप की बुराई कैसे बर्दाश्त करूं? भाभी कहती कि उषा तेरे पति क्या कहते हैं? कहे उनके तो दोहरा घाटा लग गया, परिवार वाले के सिर्फ दौलत कमी पड़ल हो, दहेज के। हमारे पति तो दोहरा घाटा लग गया, हम क्यों उनके हमारे सूरत पसंद नहीं बा, पैसा भी कम मिलल और सूरत भी पसंद नहीं हो, दोनों तरफ से उन्हें घाटा लग गया। लेकिन कहते कहते लड़की की आंख में आंसू भर जाते हैं। कैसे कहती है रो रो के भाभी से, चल जाओ कि नथनिया जो डाली गजब हुई गवा।
कि वे भी दहेज की बात यह करते, हमें सावली कह के ताना भरते। गवनवा की डोली जहर हो गई, हाय जहर हो गई, जहर हो गई रे, जहर हो गई। गवनवा की डोली जहर हो गई, गवनवा की डोली जहर हो गई, गवनवा की डोली जहर हो गई। ए भैया, भाभी कहती कि रो मत, समझाती है आंसू पोंछ ले। भाभी कही सावली हो तो क्या है, धब्बा तो यूं चाँद में भी लगा है। अच्छी तरह जब वो पहचान लेंगे, कसम है कि तुमको बहुत प्यार देंगे। रो मत, तेरे पति ने ठीक से तुम्हें देखा नहीं होगा, जिस दिन देखेंगे उस दिन प्यार करेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि दहेजवा की बोली जहर हो गई, जहर हो गई रे, जहर हो गई। गवनों की डोली जहर हो गई, गवनवा की डोली जहर हो गई, गवनवा की डोली जहर हो गई। अरे गवनवा की डोली जहर हो गई, गवनवा की डोली जहर हो गई, गवनवा की डोली जहर हो गई, गवनवा की डोली जहर हो गई। ए भैया, 8वें दिन डॉक्टर सुबह फिर विदा कराने आए, जैसे पतझड़ की बगिया में नव वसंत लहराए। 8वें दिन डॉक्टर साहब विदाई के लिए पहुंच जाते हैं। भाभी कहती कि उषा देख, मैं कहती थी ना एक दिन तेरे पति आएंगे, देखो आ गए, खुद बुलाने के लिए स्वयं आए हुए। लड़की के दिल में एक आशा हो जाती है, लेकिन भाव है गाने का टेरी में, अरे सवेरा फिर से जीवन में होई था। यमक है अलंकार, कैसे कि लड़की का नाम उषा, लेकिन गाने का भाव है कि उषा भरी लालिमा भागेगा अंधेरा। सवेरा फिर से जीवन में हुई। उषा की भाभी डॉक्टर को अकेले में जा समझाने लगी है सावली उषा फिर भी है सुंदर, उसे प्यार दीजिए बताने लगी है। उषा की भौजाई डॉक्टर साहब से कहती है कि डॉक्टर साहब ननदोई तनी एक बात सुन ला। कलन की जो कहे को तो कहदा दिल खोल के, कलन की तनी अकेले में आवा तो कहीं भैया सोचलन की कोनो मजाक करी, बड़ा खुशी से अकेले में अलन तो कह रे बाबू पढ़ल लिखल आदमी वो समझावे लायक नहीं हुआ। एक बात कब कि मालिक ने है ये क्यावा लगाया, ये काला या गोरा उसी ने बनाया। कहो सावली का गुजारा न होगा, सभी फूल तो गुल हजारा न होगा। एक ही ननद प्यार हमने किया है, शक्ति अनुसार दहेज दिया है। हटा दो दहेज की जंजीर बाबू, संवारो मोहब्बत की तस्वीर बाबू। नई राह चलिए जमाना नया है, जवानों का अब तो तराना नया है। तभी मेरे भारत का उपकार होगा, गरीबों का संकट से उद्धार होगा। तभी ठीक है डॉक्टर मुस्कुराया, विदाई वो उषा की उस दम कराया। आप जैसे पढ़ल लिखल आदमी अगर ऐसा व्यवहार करें समाज में बेटियन के साथ तो कैसे दुनिया चली। थोड़ा समझदारी से काम ला। डॉक्टर साहब का बड़ी बढ़िया बढ़िया बात करूं, तनी जल्दी विदाई करा, दूरे जाए के हो। विदाई हो लगा, लेकिन विदाई का वातावरण बड़ा दुखित होला। जब बहन और बेटी विदा होली, वहां का भाव कि लड़की एक बार ससुराल से कष्ट से करके आई थी, दूसरी बार जब चलने के लिए तैयार होती है जी पकड़ ले बाप के, मतारी के, भाई के, छोड़े ना। विदाई के भाव वहां पर हो। आए हैं अरे रोवा उषा भारी
भारी भारी के नजरिया छाती फाटल अरे सपना होले बाबा का नगरिया छाती फाटल सपना होले बाबा का नगरिया छाती फाटल सपना होले बाबा का नगरिया छाती फाटल और घर आया डॉक्टर उषा पर करे जुल्म अन्याय हो 8वें दिन उषा की भाभी पति को तब पठाई हो अरे जाके लावा बहिनी का खबरिया छाती फूटले और जो है तू है बाबूई मोरा डहरिया छाती फाटले डॉक्टर साहब विदा करा के ले गए ले जाके रात में जगह जगह के लड़की के मारे और पीछे छुड़ावे चाहते कुछ दौलत चाहत हुए कोई रास्ता नहीं समझ में आवत बा यही एक रास्ता समझ में आयल उनके और दुख देवे लगलन इधर नैहर में उषा की भाभी 8 दिन के बाद अपने पति देवेंद्र से उषा के बड़े भाई से कहती है कि तनी पता लगौता एक बार बिटिया गई तो के बड़ा दुख रहल दूसरी बार गई तो कुछ पतो ना चल तनी पता लगा के आवा बड़ा भाई चला पता लगाने बाप मतारी कहे कि बेटा जात हुआ एक बात याद रखा कि तनिकों की तकलीफ हो तो ले कभी दुख नजर से देखले नहीं बा और तनिकों के दुख हुई तो ले 2-4 दिन यहाँ रही 2-4 दिन वहां रही धीरे धीरे जो सब काम ठीक हो जाई जो हो एक संजोग रह हो गए लेकिन भैया बड़ा भाई चला अरे पहुंचा है भाई देवेंद्र तब उषा दुखड़ा गाई हो डॉक्टर बोला कल सवेरे कर दूंगा विदाई हो अरे खा पी करके सोए तब वही घरिया छाती फूटने सुख में छलक उषा का नजरिया छाती फूटने नैहर का मामूली आदमी दिखलाई पड़ जालन तो बड़ी आशा लड़किन के हो जाले और जब भाई बाप के देख ले तब कब पूछे के बड़े भाई को देखती है तो लड़की रो रो के कहती है कि भैया हमके ले चला बड़ा तकलीफ बात बड़ा भाई अपने बहनोई डॉक्टर साहब से कहा कि मेरी बहन को विदा कर दीजिए माँ बाप बुलाही से देखने के लिए डॉक्टर साहब कहेंगे शाम हो रही है खा पी के आराम करो भोर विदा करूंगा ले आकर के चले जाना संझा होत रह खा पी के सब लोग अपने अपने कमरा में आराम कर लेंगे रात भइल है और भैया होता भाव है कि रतिया में डॉक्टर किया उषा से झगड़ावा हो तर्ज कि मोरे पीछा वाला जमीरिया गई पेड़ा जमीरिया गई पेड़ा अब तही ऊपर कागा बोले बोलिया रे दैवा तही ऊपर कागा बोले बोलिया रे दैवा बोलिया रे दैवा बोलिया रे दैवा तही ऊपर कागा बोले बोलिया रे दैवा तही ऊपर कागा बोले बोलिया रे दैवा अरे रतिया में डॉक्टर किया उषा से झगड़ावा हो उषा से झगड़ावा क्रोध में उठाया है दुनालिया रे पपिया क्रोध में उठाया है दुनालिया रे पपिया क्रोध में उठाया है दुनालिया रे पपिया अरे रतिया में डॉक्टर किया उषा से झगड़ा क्रोध में उठाया है दुनालिया रे पपिया होए के रहल जे कर भोर में विदैया हो भोर में विदैया अब वही के मारा ला दुई गोली और पपियो रात में डॉक्टर साहब नित्य की भांति कमरे में पहुंच जाते हैं रोज जो काम रहे वही काम के बदे के पहुंच गए कमरा में और पहुंच के लड़की की मारे शुरू के
वो पैर पकड़ के रोने लगती है कि मारिए मत, मेरा भाई आया है, मैं उसके साथ भोर में चले जाऊंगी, आप कह चुके हैं। करण कह रहे जाएगी तो फिर वापिस आएगी, आज तुम्हारी ऐसी विदाई करूंगा फिर आने जाने का झंझट नहीं रहेगा। और उठा के दुल्हनिया और लड़की के ऊपर गोली चला दे। होए के रहाल जय कर भोरे में भी गैया हो, वही के मारा ला दुई गोली रे पपिया, गोली का आवाज सुन के आई ना फिराना हो, आई ना फिराना। और देखा ला बहिनिया कहलिया रे पपिया, देखा ला बहिनिया कहलिया रे पपिया, हलिया रे पपिया, हलिया रे पपिया, देखा ला बहिनिया कहलिया रे पपिया, देखा ला बहिनिया कहलिया रे पपिया। भाई की नींद टूट जाती है, गोली के आवाज पर पहुंचा कमरे के पास तो डॉक्टर साहब बंदूक लेके कमरे से निकल रहे थे और कमरे में घुसा। जब कमरे में घुसा तो बहन की लाश खून से लथपथ जब देखा तो फूट फूट के रो पड़ा कि बड़ी गलती हो गई। बाप मतारी कहलन कि ले आया और हम यहाँ रुक गई, यही सबसे बड़ी भूल भइल, अब कौन जवाब दे। ए भैया, लेकिन रो रहा है बहन की लाश के पास भाई कि खुनावा में चूनारी, खुनावा में चूनारी रंगाई मूरी बहिनी, अब के कर करई बहमा विदाई मूरी बहिनी, अब के कर करई बहमा विदाई मूरी बहिनी, अब के कर करई बहमा विदाई मूरी बहिनी। अरे कैला डॉक्टर साहब तुहरा दुनिया से विदाई हो, घरवा जो हत होइया तो हमारा बाबू भाई हो, घरवा जो हत होइया तो हमारा बाबू भाई हो, घरवा जो हत होइया तो हमारा बाबू भाई हो। अरे हम के भैया कहा के बुलाई मूरी बुहनी, और राखी बादी के हमारे कलाई मोरी बहिनी, 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 राखी बादी के हमारे कलाई मोरी बहिनी। पूरे परिवार में कई बेटी थी, 4 भाई के बीच एक बहन थी। अरे मूर्छित हो देवेंद्र गिरा, तब डॉक्टर के घर वाले अरे उठा के घर में रखे, उसे ऊपर से ताला डाले, सवेरा फिर से जीवन में होई कोमल कली बनू ते पापी बनल उठेरा। लड़का बेहोश हो जाता, अपनी बहन का सदमा नहीं सह सका और बेहोशी की हालत में डॉक्टर साहब लड़के को उठाकर एक कमरे में रख के ताला बंद कर देते हैं और लड़की के साथ क्या व्यवहार करते हैं मरने के पश्चात। लेकिन गाने का भाव है 4 लाइन समझौता कि समाज के ठेकेदारों का कब तक ये कानून चलेगा, दहेज कारण बहु बेटियों का नाजायज खून बहेगा। इस दहेज की बलिवेदी पर कितनी ललनाएं मरती हैं, कितनी राधाएं डूब मरी, कितनी सीताएं जलती हैं। मैं कहता हूँ ये हिंसावादी झूठे रीति रिवाज बदल दो, जो न करे जीवन की रक्षा वो बेशरम समाज बदल दो। कहना कि जिस दहेज के लिए, मांग मंगवा के लिए, रुपए के लिए आए दिन बेटी को जान देना पड़ता है, कोई डूब के मरती है, कोई जल के मरती है, कोई फांसी लगाती है, तो भैया किसी को जबरन, रोज पेपर में खबर निकलती है किसी को जबरन रुपए के लिए मारा गया, तो ये रिवाज ठीक नहीं। भैया बात आ गई सामने कि आखिरी प्रमाण आलम व्यवहार लड़की के साथ क्या हुआ मरने के पश्चात। आए अरे जौने हाथ मांगिया में सिनुरा सजावला और वही हाथ मार पापी दूल्ही का जा
अरथी सजाव हुए लागल बिहार घरवा का खून सब है अरे खुनवा से भेजल कुलऊसा का कपड़वा निचवा का फनवा के रखल बेईमान खून सब धोई के साफ कैले ए भैया लतिया को लेके जब चले स्मशान लड़की का अर्थी सजा के ठीक करते हैं कि ले चलो फूंक दो पता नहीं चलेगा कफन के नीचे जो खून का कपड़ा रखते हैं कफन के नीचे रख के बांध लें घर का खून धो के साफ के लें लाश लेके घर से निकल रहे वहां का भाव अरे पहली कहे विदाई पापी करे दुनिया से बिरना बेहोश बंद घर जहरू चौकीदार मंगलो घरवा करे देखा है कफनवा पर खून का निशान अरे दाल में बकाला जाके कहला घरवा पर यार लसिया को फूक दिए शैतान आए सभी घरवा मगना मन हो गए उधर मूर्छा टूटी है देवेंद्र की सुजान अरे पीटी पीटी का परार हो पागल बियाना अरे कहे के जला दिए लसिया नदान जहरू चौकीदार मंगलोर थाने का कफन पे खून का निशान देखा जाके थाने में खबर किया सुबह डॉक्टर घर से लाश निकली कफन पे खून का निशान था कुछ दाल में काला नजर आ रहा है इंक्वायरी किया जाए जब तक से इंक्वायरी करने वाले आवे कुछ देर हो गई उतनी देर में ले जाकर के सब देर होने का फायदा उठा लिए क्रिया के लाश को फूंक के घर चले आए ताला खुलन की देखा थे ओकर भाई मरल की बचल ताला खुलन तो के होश आगे लड़का के छटपटात रहे डॉक्टर साहब कहते कि ज्यादा जवान मत चलाओ लड़के बात मेरी गौर से सुन लो जो हुआ तो हुआ आगे क्या करना है कि बोले डॉक्टर साहब तब टपट के बजाया हाथ फेर देना तुम्हें अपना वरना उल्टा वाली गोली पहुंच गई डर गए देवेंद्र ले ली दरोगा ब्रह्मदत्त डॉक्टर साहब कहते हैं कि लड़के मेरे घर पर सिपाही दरोगा इंक्वायरी में आवे यही कहना कि मेरी बहन का हाथ फेल हो गया अगर दूसरी बात कहोगे जैसी गोली तेरी बहन को मारा हूँ वैसी गोली तेरे सीने में उतार दूंगा अरे तब ने दरोगा ब्रह्मदत्त यादव पूछा के मरण का पूछल आगे डॉक्टर के घर वाले रोई रोई हमारी हाथ फेल से दुल्हैया डर के देवेंद्र भी बयान हुआ दहला और डर के देवेंद्र भी पलाना हुआ दहला लेकिन तक कर जवाब फाटला भगवान वाह भैया बात आगे सामने कि अब दरोगा जी पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपके घर से कोई लाश निकली है डॉक्टर साहब कहे मेरी दुल्हन थी उसी का हाथ फेल हो गया अभी तो हम लोग उसका अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं दरोगा जी देख रहे हैं सब लोगों के चेहरे को देखते देखते लड़के के पर नजर जाती कहते हैं कि ये लड़का आप लोगों से कुछ ज्यादा रो रहा है ये कौन है कि ये दुल्हन का भाई है कल ही आया है अरे भैया दरोगा जी पूछते हैं बोलो बेटा जो ये लोग कहते हैं ठीक है कहा जो कहते हैं सब ठीक है वो भी कुछ नहीं बतला पाया दुख में बोल नहीं पाया और भैया दरोगा जी इतना ही लिख के चल देते हैं इधर लड़के को सब कमरे में फिर बंद कर दिए वो कमरे में छटपटा रहा है कि मेरी बहन का खून मेरे सामने हुआ और मैं कुछ कर नहीं पाया रोता है आखिरी प्रमाण है अरे देवेंद्र माफ करना हमके देव पवली नाथ का फनवा बहिन तुहके देव पवली नाथ का फनवा बहिन तुहके देव पवली नाथ का फनवा बहिन तुहके डॉक्टर के सब घर वाले निश्चिंत भय सुख जागा
दरोगा निकल गए और धीरे धीरे घर के बाहर उगल और भागत भागत अपने घरे पहुंचल, मुजफ्फरनगर सावली ग्राम। घर वाले पूछते गए तेरी हालत क्या हो गई, उसकी क्या हाल है? सब कुछ रो रो के कहा कि मेरी बहन का खून मेरे सामने हो गया, मैं कुछ कर नहीं पाया था। अरे लड़का अपने बाप को लिया और आया उसी थाने पर जहां दरोगा इंक्वायरी कर चुके थे। फिर से रिपोर्ट लिखाया, आस पास के 2-4 आदमियों को लिया मदद में कि मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो भैया हर जगह 2-4 भले आदमी मिल जाएंगे मदद करने वाले। पहुंचते थाने में, फिर से रिपोर्ट लिखाया गया और फिर से इंक्वायरी में दरोगा जी निकलते हैं, जाके कहते हैं डॉक्टर साहब आपके घर की इंक्वायरी हो गई, लेकिन जरा उस जगह दिखला सकते हैं जहां लड़की को जलाए हैं? कहते हैं चलिए दिखला दूं, वहां क्या है? सब कुछ तो राख हो गया। ए भैया ढंग बनाते हुए निकलते हैं, आगे आगे डॉक्टर साहब, उनके पीछे दरोगा जी, उनके पीछे देवेंद्र उनका पिता, और उसके पीछे 2-4 आसपास के और आदमी लोग चलते हैं। जब पहुंचते उस जगह पे ताव के साथ डॉक्टर साहब कहते हैं यही वो जगह है जहां मेरी दुल्हन जलाई गई। दरोगा जी कहते थोड़ा पीछे हट जाइए, मैं देख लेता हूं जगह को। देखिए ये इंसाफ है ऊपर वाले का, अपनी तरफ से सब कुछ मिटा दिए, लेकिन चोरी हत्या पाप छिपता नहीं। दरोगा जी चिता की राखी अपने हाथ हटाए, अरे 4 छर्रे गोली का हड्डी में जब पाए, साबित भाई कतल समना बहिर तुहके। दरोगा जी अपने हाथ से राखी चिता की हटाते हैं, और जब राखी हटाते हैं तो जिस हड्डी में गोली के 4 छर्रे लगे थे वो हड्डी उभर के ऊपर आती है। यानी सब कुछ जल गया, लेकिन असल गवाही देने वाली जो चीज थी बची रह गई। ये मालिक का इंसाफ है। कौन बचाया उसे? उसी ने बचाया, ऊपर वाले ने बचाया। क्यों नहीं जली? सब कुछ जल गया था, लेकिन वो पड़ी रह गई उसी में। दरोगा जी उठा लेते हैं, कहते हैं जरा देखिए तो ये आपके बंदूक से चलाई हुई गोली के छर्रे हैं? तब तो एक को बेर बोलत नहीं उन्हें, हाँ ना नहीं लगने हर वह ताकत। तब तक से पुलिस के जवान दरोगा जी को समझते देर नहीं लगी, खींच के थप्पड़ गाल में मारे। एक थप्पड़ में सब बात कबूल कर लेते हैं। जब कबूल कर लें तब अरे और भी छर्रे गोली के जब दारोगा चिल्लाए, पिता साथ में डॉक्टर फिर बंदूक सहित पकड़ाए, पापी गई ना जेहल खाना बहिर तुहके। डॉक्टर या उनके बाबू पे चला मुकदमा पावल, 3 साल बाबू के सजा भाई